नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख और विशेष खबरों से। देश, प्रदेश और आपके शहर की हर महत्वपूर्ण खबर पर हमारी पहली नजर रहेगी। सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली प्रमुख खबर की ओर। प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील क्षेत्र के दिवासा गांव में एक जमीन विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। ग्राम प्रधान सुभाष चंद्र पटेल ने आरोप लगाया है कि उनकी छवि धूमिल करने की साजिश की जा रही है और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दिवासा रानीगंज प्रतापगढ़ में जमीन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ग्राम प्रधान सुभाष चंद्र पटेल का कहना है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने जमीन उपलब्ध कराई वे भी स्वीकार कर रहा है कि ये उसी की वैध जमीन है, लेकिन पड़ोसी इस बात को मानने को तैयार नहीं है और कथित तौर पर जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में प्रधान का दावा है कि मौके पर स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान यह जानकारी सामने आई है कि विवादित भूमि अशरफी लाल सिंह बिंद की नहीं है और ऐसे में आपको बताते चले कि फिर भी उस पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। प्रधान सुभाष चंद्र पटेल ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनका कहना है कि उनकी कभी भी हत्या कराई जा सकती है। उन्होंने प्रशासन से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल इस पूरे मामले में दूसरे पक्ष का विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। प्रशासन की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल देवासा गाँव का ये जमीन विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सभी की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है कि जाँच के बाद क्या निष्कर्ष सामने आता है। पत्रकार अरविंद बिंद की रिपोर्ट। प्रधान जी, आप उस दिन थाने पे गए थे, क्या मामला था उनका? उस दिन मेरा एक विवाद हो गया था। पड़ोस में कसरफी लाल स्वर्गीय शेतूलाल का लड़का है जो दलाल टाइप का है। क्षेत्र में घूम घूम करके दलाली करना, शादी अनुदान, विवाह अनुदान ये सब कराना और लोगों से पैसे लेना, 50% लेता है। तो उसी से विवाद हो गया था, जिसमें विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण एक जमीन है मेरे भाई साहब की, वो लिए हुए हैं लक्ष्मण से। उसी जमीन को लेकर हमेशा विवाद करता है और एक राजनीतिक व्यक्ति मैं हूँ, लगातार जनता के आशीर्वाद और स्नेह से प्रधान हूँ। तो कुछ लोग उसको चढ़ा दिए हैं कि आपस में लड़ो, अशिक्षित टाइप का है, पढ़ा लिखा ज्यादा है नहीं। तो उसी बात को लेकर के बार बार मुझे टॉर्चर करता है, विवाद करता है कि कहीं इनके ऊपर ज्यादा बताता है कि तुम्हें जिला बदर करा दूंगा, गुंडा एक्ट लगवा दूंगा और दुनिया की धमकियां देता है दूसरे से। और कहता भी है कि इनको जब तक मैं जिला बदर नहीं करा दूंगा, गुंडा एक्ट में लगवा नहीं दूंगा, हो सकता है मेरा मर्डर भी करवा सकता है वो, क्योंकि उसके पास काफी लोग हैं दलाल टाइप के। पूरे प्रयागराज जहाँ उसका घर है वहां से लेकर के यहाँ तक, उसका घर मिझूरा है, वहां भी वो दबंगई के दम पर करीब 10-15-20 साल यहाँ ये निवासा रहता है। अपने ये बचपन से ही यहाँ रहता है, ननिहाल है इसका। लगभग कितना वर्ष हो गया? अरे हमें लगता है पिछले 25-30 साल हो गया होगा। अच्छा, इससे ज्यादा ही हो गया होगा। तो एक चीज हमें सुनने को आ रहा है कि आपको जान से मारने की धमकी भी मिल रही है, क्या इसकी हकीकत? जी बिल्कुल, मुझे धमकी मिल रही है, दूसरे से कहा बता भी रहा हो कि जब तक इनको मारूंगा नहीं या मरवाऊंगा नहीं या गुंडा एक्ट और जिला बदर नहीं कराऊंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा, उनके पीछे मैं ऐसे ही लगा रहूंगा, चाहे जरा मेरा नुकसान जो भी हो वो लगा रहेगा। तो ऐसे नुकसान की चिंता नहीं है। और उसके पास है ही क्या, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? जब वो खुद ही नंगा है तो क्या करेगा भाई? उसको ना इज्जत है ना बेइज्जत होने का डर है, खाना कमाना है। प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? प्रशासन बोले भाई जांच कर रहा हूँ और जांच करके वो करेंगे, जो होगा सत्यता होगी उसका, उसकी जांच होगी, उसके बाद फिर उस पर कार्रवाई होगी जो होना है। और अभी मैंने एप्लीकेशन भी दिया था लेकिन मेरा एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ और उसका एफआईआर मेरे ऊपर 323, 504, 506 और 323, 325 और 452 जैसी जघन्य धाराओं मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। मैं, जबकि मेरा भतीजा नहीं था, मेरा भाई भी उस समय नहीं था और मैं ही था अकेला, लेकिन फिर भी 3-4 नाम उसमें जबरदस्ती जोड़े गए हैं। और मैं चाहूंगा कि निष्पक्षतापूर्वक जांच हो। न उसके घर में कोई मारने गया था, फिर भी 452 न तो उसका टूटा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो पैसा और दलाली के दम पर। मेडिकल रिपोर्ट जीरो है, कुछ भी नहीं है मेडिकल रिपोर्ट में, कुछ भी नहीं है। बिना मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई? हाँ, एफआईआर दर्ज हो गया है। अब देखिए विवेचना होगी इसमें, जब भी जांच आएगी तो फिर जांच का विषय है। विवेचक महोदय के ऊपर निर्भर करता है, उनके स्वविवेक पर क्या करते हैं।